ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादि गोविन्द सर्वकारण कारणम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करौ विलीदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। जन्माद्यस्य यतन्मयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति जत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम्बा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यो वरोध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीकृष्णचन्द्राय सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভিষ্ট পুরম। বৈষ্ণবের করি নমস্কার সকলে পদধূলি দেহ মস্তকে আমার। জয় জয় রাধা রমণ जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। हरिशरणम। अथ चतुर्थ स्कंद द्वितीय अध्याय। शंकर जी तथा दक्ष प्रजापति का परस्पर में मनोमालिन्य। विदुरोवाच भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः विद्वेषमकरोत् कस्मात्
अनादृत्यात्मजां सती। दक्ष प्रजापति अपने पुत्रियों से बहुत प्रेम करते थे। वे अपनी पुत्री सती का अनादर करके शील गुणवानों में श्रेष्ठ श्री शंकर जी के प्रति क्यों विद्वेष किए। दूसरे अध्याय में, प्रथम अध्याय में चर्चित अपनी सती नाम की पुत्री का अनादर करके शंकर जी तथा दक्ष में होने वाले विद्वेष का कारण वर्णित है। कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरं शांत विग्रहम आत्मा रामम कथं द्वेष्टि जगतो दैवतं महत। शंकर जी चराचरात्मक जगत के गुरु हैं। उनका किसी से भी बैर नहीं है। वे शांत मूर्ति हैं, आत्माराम और संपूर्ण जगत की महान देव हैं। भला उनसे कोई क्यों द्वेष करेगा। शंकर जी किसी के द्वारा द्वेष करने योग्य है ही नहीं। इस बात को कस्तम इत्यादि श्लोक से कहा गया है। शंकर जी चराचरात्मक जगत के गुरु हैं तथा जगत के महान देवता हैं। उनसे कौन द्वेष कर सकता है। कोई निर्वैर शंकर जी से क्यों द्वेष कर सकती है। उनके निर्वैर होने का कारण बतलाते हुए कहा गया है कि वे शांत मूर्ति, शांतम पद में भाव में त प्रत्यय हुआ है, अर्थात शांति ही उनका शरीर है, क्योंकि वे आत्मा में ही रमण करते हैं। अथवा कह अर्थात प्रजापति दक्ष ने उनसे कैसे द्वेष किया। इस प्रकार के शंकर जी से द्वेष करना बिल्कुल अनुचित और असत्य है। एतदाख्यायि में ब्रह्मं जामातुः स्वसुरस्य च विद्वेषस्तु यतः प्राणां तत्यजे दुस्त्यजां सती। हे ब्रह्मन, उन ससुर दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया जिसके कारण सती ने अपने दुस्त्यज प्राणों का भी परित्याग कर दिया। मैत्रेय उवाच पुरा विश्वसृजां सत्रे समेताः परमर्षयः तथा मरगणाः सर्वे शानुगा मुनयोग्नयः। एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में बड़े बड़े महर्षिगण, देवगण, सभी मुनिगण और अग्निगण अपने अपने अनुचरों के साथ एकत्रित हुए। तत्र प्रविष्टम ऋषयो दृष्ट्वार्कमिव रोतिसा भ्राजमानं वित्तिमिरं कुर्वन्तं तन्महत्सदः उदतिष्ठन् सदस्यास्ते स्वधिष्णीभ्यः महासहग्नयः ऋते विरिञ्चं सर्वं च तद्भासा क्षिप्तचेतस। सूर्य के समान देदीप्यमान कांति से सुशोभित उस विशाल सभा को प्रकाशित करते हुए उसी समय उसी सभा में आए हुए दक्ष प्रजापति को देखकर उनकी कांति से आकृष्ट बुद्धि वाले ब्रह्मा जी और शंकर जी को छोड़कर सभी सदस्यों तथा ऋषिगण अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। माने ब्रह्मा जी और शंकर भगवान द्विजनों किया है ना। दक्ष प्रजापति जब उस सभा में प्रवेश किए उस समय उनकी कांति से वह सभा मानो प्रकाशित हो गई और ब्रह्मा जी तथा शंकर जी को छोड़कर उस सभा के सभी सदस्यों तथा अग्निगण भी अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। सदस्यस्पतिभिर दक्षो भगवान साधु सत्कृतः अजम लोक गुरुं नत्वा निशसाद तदाज्ञया। सभी सदस्यों के द्वारा अच्छी तरह से समादृत होकर तेजस्वी दक्ष प्रजापति लोक गुरु ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। प्रांग निषन्नं मृडं दृष्ट्वा नामृष्यत अनधृत उवाच वामं चक्षुर्भ्यामभिवीक्ष्य दहन्निव। अपने बैठने से पहले बैठे हुए शिव जी को देखकर तथा उनसे आदर नहीं प्राप्त करने के कारण दक्ष प्रजापति उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए।
और वे अपनी आंखें टेढ़ी करके देखकर जलते हुए के समान कहने लगे। उन्होंने अपनी आंखें टेढ़ी करके कहा, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहग्नय साधूनां ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानान्न च मत्सरात्। मैं न तो ज्ञान वसात और न द्वेष वसात अपितु मैं साधु पुरुषों के वृत्तांत को कह रहा हूँ। अतएव सभी देवता और अग्नियों के साथ ब्रह्मर्षिगण मेरी बात सुने। अयंतु लोकपालानाम यशोघ्नो निरपत्रप सद्भीराचरित पंथा येन स्तब्धेन दूषित। यह तो निर्लज शंकर लोकपाल की पवित्र कीर्ति को विनष्ट किया है, क्योंकि इस घमंडी ने सज्जनों के सन्मार्ग को दूषित किया है। स्तब्धेन का अर्थ है उचित कार्य ज्ञान से रहित। जहां पर ध्वस्तेन पाठे वहां पर अर्थ होगा भ्रष्ट। ए समय शिष्यतांग प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत। ए समय शिष्यतांग प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत पाणिं विप्रग्नि मुखतः सावित्र्या इव साधुवत् गृहीत्वा मृग सावक्षः पाणिं मर्कटलोचनः प्रत्युत्थाना विवादारे वाचाप्यकृत नोचितम्। बंदर जैसे नेत्र वाला यह शंकर, चूंकि ब्राह्मणों और अग्नि के समक्ष बाल मृगनयनी मेरी पुत्री का सज्जन के समान पानी ग्रहण किया, अतएव यह एक तरह से मेरे पुत्र का समान है। इसके लिए तो यही उचित था, यह उठकर मेरा सम्मान करके मुझे प्रणाम करता, किंतु इसने वाणी से भी मेरा उचित सम्मान नहीं किया। शंकर जी के उचित क्रिया शून्यत्व का वर्णन करते हुए दक्ष प्रजापति ने कहा, चूंकि इसने गायत्री भी के समान पवित्र मेरी पुत्री का ब्राह्मणों एवं अग्नियों के समक्ष पानी ग्रहण किया, वह मेरी पुत्री बाल मृग के समान नेत्रों वाली थी। मैं तो इसके लिए खड़ा होकर सत्कार करने और प्रणाम करने की योग्य था, किंतु इसने वाणी से भी मेरा उचित सम्मान नहीं किया है। लुप्त क्रियाया सुचय मानिने भीर्न से तवे अनिच्छन्नप्यदां बालाम शूद्राये वो सतिं गिरम। शूद्र को वेद विद्या देने के समान इच्छा को नहीं रहने पर भी भावी बसात इस सत्कर्म का परित्याग कर देने वाले, सदा अपवित्र रहने वाले, घमंडी तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, इसको मैंने अपनी पुत्री प्रदान कर दी। मैंने अयोग्य शंकर को अपनी पुत्री प्रदान कर दी। इस तरह से संताप करते हुए दक्ष प्रजापति ने 4.5 श्लोकों के द्वारा कहा, जैसे शूद्र को वेद विद्या प्रदान करके संताप होता है, उसी तरह से इसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के कारण मुझको संताप हो रहा है। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्भूतः अटत्युन्मत्तवन्नग्नो व्युत्तकेशो हसन रुदन। यह शंकर, यह भयंकर प्रेतों के निवास स्थान श्मशान में प्रेतों और भूतगण के साथ नंगे बिखरे हुए केस वाले, कभी हंसते हुए तथा कभी रोते हुए पागल के समान घूमता रहता है। चिता भस्मकृत स्नान प्रेत संन्यस्तिभूषण शिवापदेशो यशिवो मत्तो मत्त जनप्रिय पति प्रमत भूतानां तमो मात्रात्मकात्मनाम। यह चिता के भस्म से स्नान करता है और नरमुंडों की माला धारण करता है और अपने अंगों में मनुष्यों की हड्डियों का आभूषण धारण करता है। यह कहने के लिए अर्थात मंगलमय है, किंतु वस्तुतः अमंगलमय है। यह मदमत्त है और मत्त लोगों को ही प्रिय भी है। यह तमोगुणी स्वभाव वाले प्रमतों और भूतों का स्वामी है।
ରାଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ରାଗ ହେଇଗଲେ ମଣିଷ ଯାହା ଆସିଲା ଗାଳି କରିବ ନା। ଆଉ ତସ୍ମା ଉନ୍ମାଦନାଥାୟ ନଷ୍ଟ ଶୌଚାୟ ଦୁର୍ହୃଦେ दत्तावत मया साध्वी चोदिते परमिष्ठि नाम। ब्रह्मा जी के ही कहने से मैंने इस भूतों के स्वामी, सदा अपवित्र रहने वाले, आचारहीन तथा दुष्ट स्वभाव वाले के साथ अपनी साध्वी पुत्री का विवाह कर दिया। यह खेद की बात है। उन्माद शब्द से भूत विशेषों को कहा गया है। उनके ही स्वामी हैं ये शिव तथा दुष्ट हृदय वाला यह है। इस तरह के शिव को मैंने अपनी बाल मृग नयनी तथा गायत्री के समान पवित्र पुत्री का विवाह कर दिया। यह महान खेद का विषय है। वास्तविक अर्थ यह है, वस्तुतः इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है, परम ब्रह्म स्वरूप होने के कारण जिसकी क्रिया लुप्त हो गई है, अतएव उनसे बढ़कर कोई भी पवित्र नहीं है। अतएव ये शिव असुचि हैं। अमानी ने अभिन्न से तवे इस तरह से पदच्छेद है। उन परमेश्वर को मैं अपनी मानुषी कन्या कैसे प्रदान करूं? ये सिद्ध स्वामी को भाष्य अलग अर्थ कर देखो, अर्थटा अलग कर जे परम ब्रह्म स्वरूप होने के कारण जिसकी क्रिया लुप्त हो गई है, अतएव उनसे बढ़कर कोई भी पवित्र नहीं है। तथा कहते अपवित्र ही पड़ू ये अर्थ रे, ये अर्थ रे कहते सब बड़ पवित्र बनी। अतएव वे शिव असुचि हैं। और अमानी ने अभिन्न से तब इस तरह से पदच्छेद है। उन परमेश्वर को मैं अपनी मानसिक कन्या कैसे प्रदान करूं? माने सती तो इनको किंतु प्रदान करी। इस तरह से लज्जा आदि के कारण नहीं देना चाहकर भी इन शंकर जी से मेरा संबंध हो जाए, इस लोभ से मैंने अपनी कन्या उनको प्रदान कर दी। इटा अलग अर्थ रे कहउछन्ते जे देखो तो परम ब्रह्म स्वरूप होने के कारण जिसकी क्रिया लुप्त हो गई है, अगर बाह्य क्रिया बोले किसी ना से ऊर्ध्व अतएव उनसे बढ़कर कोई भी पवित्र नहीं है। ठीक अच्छी हाँ। तो अमानी ने अभिनय से तो व्याकरण कहते उन परमेश्वर को मैं अपनी मानुषिक कन्या कैसे प्रदान करूं? सती को इस तरह से लज्जा आदि के कारण, निज को लज्जा लगुची कारण नहीं देना चाहकर भी इन शंकर जी से मेरा संबंध हो जाए, इस लोभ से मैंने अपनी कन्या उनके प्रदान कर दी। क्या लोभ वाला बाबा जे भगवान को मोर मानुषिक झील को देवी किंतु लज्जा आसुची से लज्जा यार लोभ अच्छे मु देले भाग्यवान ही चंदी संबंध सब रखिदेली। एटा माने अलग अर्थ रे कहउछन्ती हाँ प्रदान कर दी तो अपनी कन्या से प्रदान करूं। इस तरह से लज्जा आदि के कारण नहीं देना चाहकर भी इन शंकर जी से मेरा संबंध हो जाए, इस लोभ से मैंने अपनी कन्या उनको प्रदान कर दी। शूद्राय इस पद के द्वारा अयोग्य मात्र रूप अर्थ है। अयोग्य मात्र रूप अर्थ में दृष्टांत उपन्यस्त किया गया है, हीन के अर्थ में नहीं, क्योंकि हीनत्व के अर्थ में दृष्टांत को मानने पर पूर्वापर वाक्य को विरोध होगा। एत हीन नुह हीन अर्थ प्रयोग हीन कहते। एतदुक्तं भवति कहने का अभिप्राय है कि जैसे कोई धन इत्यादि के लोभ के कारण किसी शूद्र को वेदार्थ प्रदान कर देता है, उसी तरह शूद्रा ये वोसति गिरम का अर्थ समझना चाहिए। माने से अर्थ शूद्राय बने बोले सीटी शूद्र बोली गाली दी कहते। अन्य अर्थ रे कहते माने कहने का अभिप्राय है कि जैसे कोई धन इत्यादि के लोभ के कारण किसी शूद्र को वेदार्थ प्रदान कर देता है। ये को धन को लोभ करके दे देले
भगवान को पाई चल तो ठीक है। श्मशान इत्यादि में निवास करना आदि सारी बातें दिखावा मात्र हैं। इस बात को दक्ष प्रजापति ने उन्मत्तवत इस पद के द्वारा कह दिया है। यदि ऐसा अभिप्राय नहीं होता तो वे केवल उन्मत्त ही कहते। हाँ। अशिव पद का अर्थ है कि इन शिवजी से बढ़कर कोई भी दूसरा मंगलमय नहीं है। अमत्त जनप्रिय यह श्लोकांश का पदच्छेद है। पति ही प्रमथ भूतानाम के द्वारा शंकर जी के वात्सल्य को बतलाया गया है। भगवान शंकर तामस प्रकृति के जीवों के भी दोषों को दूर कर देते हैं। भगवान शिव के द्वारा तो नष्टों की भी शुद्धि हो जाती है। यह नष्ट शौचाय पद का अर्थ है। ठीक उल्टा अर्थ कुर्चुन सबुदा व्याख्या। जो शंकर जी दुष्टों के भी विषय में यह सोचते हैं कि इन सबों पर मुझे कृपा करनी चाहिए, अतः वे दुर्हृत हैं। इस प्रकार के शंकर जी को मैंने पुत्री प्रदान की है। बत यह अव्यय खेद के अर्थ में नहीं अपितु हर्ष के अर्थ में प्रयुक्त है। किंतु अर्थ को देखिए अर्थात तो जान पारिए। चोदिते परमेष्टिना का अर्थ है कि ब्रह्मा जी के कहने से लज्जा तथा भय का परित्याग करके अपनी पुत्री का विवाह शंकर जी से कर दिया है। कर दिया, ठीक है। उवाच मैत्रेय उवाच विनिंजैवं स गिरिश मप्रतीपमवस्थितं दक्षोथाप उपस्पृश्य क्रुद्धः सप्तुं प्रचक्रमीम्। इतना होने पर भी उसका प्रतिकार नहीं करने वाले तथा चुपचाप बैठे हुए शिव जी की उपयुक्त प्रकार से निंदा करने के पश्चात क्रुद्ध दक्ष ने हाथ में जल लेकर शंकर जी को शाप देना प्रारंभ किया। अच्छा, पुणी कौन को अर्थ रे कहे पुणी इस प्रकार से दक्ष के द्वारा कहे जाने पर भी प्रतिकूल नहीं होने पर तथा चुपचाप बैठ रहने पर दक्ष ने शंकर जी की निंदा करके हाथ में जल लेकर उनको शाप देना प्रारंभ कर दिया। अयं तु देव यजन इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भव सहभागं न लभताम देवैर्देव गणाधमहम। यह शंकर देव समूह में अधम देवता है। यह इंद्र तथा उपेंद्र तथा भगवान विष्णु आदि देवताओं के साथ यज्ञ में भाग न प्राप्त करें। देवताओं के देव पूजन काल में देवताओं के साथ अपना भाग नहीं प्राप्त करे अपितु उन देवताओं से पहले ही अपना भाग प्राप्त करे। सिद्ध स्वामी देवताओं के देव पूजन काल में देवताओं के साथ अपना भाग नहीं प्राप्त करे अपितु देवताओं से पहले ही अपना भाग प्राप्त करे, क्योंकि शंकर जी सबसे पहले भोजन करने वाले हैं। अतएव ये सबों के भोजन कर लेने के पश्चात ही प्राप्त करे, क्योंकि ये सभी देवताओं का पोषण करने वाले हैं। क्योंकि वे ये देव गणाधम हैं, अर्थात सभी देवता इनकी अपेक्षा औद्यम कोटि के हैं। निषिध्यमान स सदस्य मुख्येर दक्षो गिरित्राय विसृज्य शापम तस्माद् विनिष्क्रम्य विवृद्ध मन्युर जगाम कौरव्य निजम निकेतनम। हे विदुर जी, मुख्य सदस्यों के द्वारा निषेध किए जाने पर भी क्रुद्ध दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को शाप दे ही दिया और उसके बाद वे उस सत्र से निकलकर अपने घर में चले गए। शाप क्या हुआ? शाप दले पाइबे नहीं पड़ा। यज्ञ ने भगवान विष्णु को सहित इंद्र तथा उपेंद्र माने भगवान विष्णु आदि को सहित साथ में जब यज्ञों में भाग नहीं प्राप्त करे, इटा शाप दले। कौन प्रथम पाइबे बोली कौन कहले पुणी? इटा श्रीधर स्वामी अलग अर्थ करछन्ती। कौन अर्थ करछन्ती? से करछन जे देवता मान को सहित बसी काई परिबे, से तो प्रथम पाई जाई, से प्रथम पाइबा देवता ने कहछन। तले एथरे अभिशाप क्रोध कथा कौन रोचे ना एपट देख दृष्टि जो देखले एथरे आसुनी अभिशाप कौन आसिला सेठी। ताले और रस सृष्टि कौन रहा?
ना କିନ୍ତୁ ଠିକ ବୁଝି ତ ଠିକ ତ କହିଲା ଆଉ କଣ ପୁଣି ଘରୁ ପଳେଇଲେ ପୁଣି ଘରୁ ପଳେଇବାଟା କଣ ପୁଣି ଅର୍ଥ କଣ ହବ ତାପରେ ଆଉ ଅର୍ଥ ହବନି ତାପରେ ଆଉ ଅର୍ଥ ହବନି ତମେ ଠିକ ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇଛ ଠିକ ସମ୍ମାନ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତମେ ଠିକ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନରେ ଦେଲ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେଲା ପରେ ସଭାରେ ବସିବା କଥା ସଭା ରୁଦ୍ଧପିଣ୍ଡ କରାହେଇଛି କ୍ରୋଧ ହେଇକି ପଳେଇଲେ ପୁଣି କ୍ରୋଧ ବଡ଼ ହେଲା ପୁଣି ପଳେଇଲେ ପୁଣି ସେଟା କଣ ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି नहीं हे विदुर जी अपेक्षा उद्यम को लिखेला दे बस हे विदुर जी मुख्य सदस्यों के द्वारा निषेध किए जाने पर भी क्रुद्ध दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को साप दे ही दिया और उसके बाद वे उस सत्र से निकलकर अपने घर में चले गए हे विदुर जी वे दक्ष उस स्थान से निकलकर चले गए अच्छा एति ही भोजन सदस्य ତାପରେ କଣ ହେଲା विज्ञाय सापम गिरिशानुगाग्रणिर नंदीश्वरो रोष कषाय दूषित दक्षाय सापं विशसक्त दारुणम ये चान्वमोदम तदवाच्यतांग बीजा। जब शंकर जी के अनुचरों में अग्रगण्य नंदीश्वर ने उस सांप को जाना तो क्रोध के मारे उनकी आंखें लाल हो गई और उन्होंने दक्ष को तथा जिन ब्राह्मणों ने शंकर जी के प्रति उस सांप को अनुमोदन किया था उन ब्राह्मणों को भयंकर शाप दे दिया। ନନ୍ଦୀ नंदी एपटू तरफ एपटू ନନ୍ଦୀ କଣ ସାପ ଦେଲେ କଣ ସାପ ଦେଲେ हेटन शंकर जी के अनुचरों में मुख्य नंदीश्वर को उस सांप को जानकर उनकी आंखें क्रोध के कारण लाल हो गई। उन्होंने दक्ष तथा शंकर जी की निंदा का समर्थन करने वाले ब्राह्मणों को भयंकर शाप प्रदान किया। य एतन्मत्तमुद्दिश्य भगवत्य प्रतिद्रुही द्रुह्य त्यज्ञः पृथक दृष्टि तत्त्वतो विमुखो भवे। इस मरण धर्म शरीर में ही श्रेष्ठता का अभिमान रखने वाला मूर्ख किसी से भी द्वेष नहीं करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है। उस भेद दृष्टि वाले को जीवन में कभी भी तत्व ज्ञान न हो वह जीवन भर अज्ञानी ही बना रहे। ए माने तांकु देले କଣ ସେଟା କଣ କଲେ ଅର୍ଥ वे दक्ष को 3.5 श्लोक से साफ देते हैं। वे कहते हैं कि जो मूर्ख इस दक्ष शरीर को ही श्रेष्ठ मानकर किसी से भी द्रोह नहीं करने वाले भगवान शंकर से द्रोह करता है वह भेद दृष्टि वाले को परमार्थ ज्ञान नहीं हुई। तांको सापर एटा प्रतिशाप जे तांको आपनकर परमार्थ ज्ञान न हो। ଆଚ୍ଛା ନନ୍ଦୀ ଭୂପତି ଯୋଉ ସାପ ଦେଲେ କଣ ପାଇଁ ସାପ ଦେଲେ ସିଦ୍ଧର୍ଶନ ତ ଅର୍ଥ କଲେ ସେ କ୍ରୋଧରେ ନାହାନ୍ତି ସେ ଠିକ ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ମନରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ଭାବନା ଆସିଯିବ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ବୁଲେଇ ନାଇଁ ଶିବ ନହନୀୟ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ଭାବରେ ସେମାନେ କାଳେ ବୋଲି ସେ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିକି ତେଣୁ ଏଠି ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ଭାବନା ରଖିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାର ଆକ୍ଷରିକ ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ହଉଛି କି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏ ଅର୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଏ ଅର୍ଥ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ନ ଜଣା ଅଛି ରାଗି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ତ ଆଉ କିଛି କୁହାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦକ୍ଷ ମାନେ କେତେଟା ସେ ଯଜ୍ଞ କରିକି କେତେବେଳେ ମହାନ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଜାପତି ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଜାପତି ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯୋଉ ଗାଳି କଲେ ସେଇ ଗାଳି ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ହେଲା ଏବଂ ସେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି କ୍ରୋଧ ସହିତ ଅସମ୍ମାନ ହେଲା ବୋଲି ନା ସିଏ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ
ये गाली की जो अर्थ कले सेटा जानिकी से गालीटा कले आम कौटा कथरू बाछा बाबा जदि आम जदि गालीटा जदि सम्मान दृष्टि नहीं कि सी करवा परवर्ती काल से भाव जाग आसबनी टेली हेनी सीटा जदि गालीटा माने ठीक विपरीत अर्थ नहीं कि सम्मान करुले निजे लज्जित होगी हाँ भगवान को मो झील को दौची मोर यहाँ भाग्य लज्जा सी एमती कहते उल्टा अर्थटा कले श्रीधर स्वामी कि आगू जाकि रही स्वार्थ एटा गोटे पॉइंट आमर एठी तार सिद्धांत आसुची शिव वास्तव से गाड़ीर योग्य नुहति कहीं से मान अभिमान गुण सबुतिर ऊर्धर से आत्माराम बोली कहले प्रथम सब ये गुड़ाक तेणु दक्ष कौन गाड़ी कह असमान तो से कौन करनी तेणु गाड़ी गाड़ी नुहे से गाड़ीटा हूँ तार वास्तव अर्थ बुझिले शिवंक एटा स्तुति बा शिवंक तत्व बा शिवों सम्मान्य बोली ये अर्थ से कले ठीक अच्छे ये शिवंकर शुद्धता श्रोता वर्ग पे आसीगला ये तो ठीक अच्छे कि गाड़ी जे कले तांको भावटा कौन थिला मु वास्तव गाड़ी करूची क्रोधरे गाड़ी करुथिले ना नाई नाई गाड़ी करवाटा गोटे बाहाना थिला आ वास्तव अर्थ बुझिकी सेटा करथिले हिंसा हवाटा बा क्रोध हवाटा तांकर गोटे बाहाना कहाजिबटी ना वास्तवता कहाजिब दक्षिण प्रति तापर श्रीधर स्वामी तो किसी कहना ना गालटा तो अर्थ कहदेल शिव परक मंगल परक बोली ठीक अच्छे तेणु द्वंद्व गुड़ाक सब रख यार समाधान लास्ट रे आसू अच्छा दक्षकर कौन उद्देश्य ये शिवंकर कौन उद्देश्य ये सब नाटक कहीं कराला कहीं कहीं कौन तल तल पाया खेल नुहे ये पूरा ऊपर स्तर खेल है हाँ शेष आड़ आसवे कौन थी दक्ष कौन सामान्य सामान्य कि से होती ब्रह्मांकर मानसिक पुत्र किए जो मानस पुत्र 10 बाहर भर दक्ष ना दक्ष दक्ष पुणी उपाधि दिखाई प्रजापति प्रजापति वर्णना कर तेजरे समस्ते ठिया होती जिमिति एक शिव को अर्थ कराई सेमती भी दक्ष को से अर्थ कराई दक्ष भी समान यार फाइनल लास्ट को आसो कौन जान शिव तो ठीक मंगलमय ठीक अच्छे आ दक्ष भी मंगलमय ये भाव आसो और ठीक गला धीरे 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 बुझा वर्तमान साप देहरे होती सी कहले तुम यज्ञ भाग मिलनी एम कहले तुम तत्वज्ञान विहीन हो जाओ सेड़ा साप बोली नुह साप बोली कह शेष से गोटे बाली घर खेल बोल कि परिणत करदे खेल किंतु सेटा सीना खेल घर होगला
भितर कहीं से छोटिया लोक नुहति कहीं ब्रह्मांग स्तर एटा सब होती ना नुहे कि आम स्तर जदि एटा हम जो हूँ सेठे श्रीधर स्वामी अर्थ देवे तो तुम आम गोटे तार आम गोटे यज्ञ अनुष्ठान करुचे सेठे आग श्रीधर स्वामी ये अर्थ करेंगे कि शंकर से अर्थ करदे ये आम अर्थ करेंगे कि आमर गंडोलिया होनी कि आम पे अर्थ करेंगे आम पे कौन ये हम एवं ए लीला रे बा ए आख्यान रे आम मान पे कौन शिक्षा ताले रहिबो प्रत्येक आख्यान गुड़ाक तो भक्ति जोगु सहज भक्ति जोगर माने उपक्रमणिक भक्ति जोग पाई ता भीतर आम पे शिक्षा कौन रहिबो तो न रहिबोनी निश्चित ये पुणी ससुर ज्वाई कली ससुर ज्वाईर सम्मान आमे आम सांसारिक दृष्टि देखिले बा दक्ष जो हिसाब रे कहले से कौन ना शरीर धर्म को नहीं बा बाह्य धर्म को नहीं जो लोकाचार कुलाचार जो धर्म गोटे अच्छी ताकू नहीं कि से जहाँ कहले कम ठीक कहले कि मो ससुर जुआई तुम मोर जुआई तुम सम्मान दबनी एत बड़ सभारे ताले सभा लोक कौन भावे मत से ठीक कथा कह एवं यार समाधान जदि आम नवा तम मुखे कहीं क्रोध होगी कथा कहल कहीं ब्रह्म को आपत्ति कलनि विचार दे गोटे न्याय करवा तुम निजे कहीं कर्ता पुण्या है तार उत्तर देदेल तमें जदि से तुमको सम्मान न कले से पुत्र बाप को सम्मान जदि न करी पुत्र प्रति बापर कौन सी सौहृद गुण ना दयाद गुण ना क्षमा गुण ना जदि अच्छी ताले तुम पाखे से पितामह तुम उपर व्यक्ति बसुंत ना नहीं तमें एभली पुत्र को बा निजर जुआई के भली अभिशाप रूपक गाली गुलज करवाटा ब्रह्मा कौन तुम भल पाइले अरे सी तो जहाँ पुत्र हिसाब से जहाँ भूल करदेला ये गोटे एत बड़ सभा ये भाया कथा कहूँ ये को सम्मान को जगला इस लुकाचार कुलाचार न्याय सब बाहर ना नहीं बाहर एवं एत बड़ गाली शुणिकी तो शिव चुप अच्छा किसी प्रत्युत्तर देना कौन सी भी क्रिया तांगठी है हर्ष विषाद किसी तांगठी देखा जाए एवं तुम तो गाली कल से तो किसी उत्तर देना तुम सभा बसिया कथा तुम भागी पढ़ल कि नहीं कहते कि नहीं तमें को ठीकटा कल शिव भी ठीकटा कले तमें को ठीकटा कल पढ़ल तापर भरे अन्य द्वंद्व प्रतिद्वंद आरंभ होगा नंदी कुटी सी आरंभ करदे से ब्राह्मण दल सी उठिकी सी अभिशाप गोटे दे करदे बास एटा पुणी कालक्रमे सब रहा परस्पर भितर विरोध हो चलला पुणी यज्ञ आरंभ हो शिव को आहरी अपमानित करने दक्ष मन जाएनि दक्ष मनरू सेटा से भरी चोरी हो निज ना भोग नहीं शोषण नहीं शिव को आहरी अपमानित मत करने पड़ो तेज जा शांति एत बड़ क्रोधी रोल से कर नहीं कला बेले भी पुणी सती समय अनुक्रम जगह जा पहुंचुनी देखले तो अनादर पाइले तो शिवंकर भाग देखले ना तुम से बाप उपर से क्रोध प्रकाश करके निजर शरीर को सेठी पुणी योगाग्नि द्वारा भस्म कर
तापर पर जो नंदीमुकुटी तो जाइए सागरे देखिके आसी जो शिव को कहते शिव पुणी तार प्रतिकार नहीं वीरभद्र को पुणी पठेगी जहाँ जहाँ सब कले जहाँ को जो साथ देवा कथा सब देदेले मुंड मुंड काटिकी दक्षकर पूरा यज्ञ पकईदे तार दांत बाहर करदे सब कले सब अच्छा एटा सब देह धर्म विषय कथा बा गुण भीतर कथा लोकाचार कुलाचार न्याय सब एथिरे कौन भक्त नुहंती शिव कि नहीं जदि नुह ताले दक्ष एते बड़ क्रोधी किंतु गोटे दक्ष प्रजापति साब्यस्त कराई प्रजापति तमने सम्मान जोटे न हब ताई गौर सीतानाथ की जय श्री राधा मदन गोपाल की जय। इतने बड़ा क्रोधी पुरुष ब्रह्मा पुणी साब्यस्त कर जो सम्मान मिला से ध्वंस करदे सम्मान लोभी व्यक्ति एते बड़ मालिक है कि चलेब प्रजा पालन कर स्तर एभली केस कहीं होली लीला कहीं होली आख्यान कौन लोक शिक्षा कौन रहा शिव भली समस्ते एमती क्रियाशून्य है सब निर्विकार है सब रहा शिक्षा अच्छी ना दक्षिण भली क्रोध करके यज्ञ करवा यहाँ शिक्षा अच्छी आम मान ना नहीं दक्ष प्रजापति केते कथा घटीगला तो लीला केते लीला लंबा चौड़ा लीला सब आ भीतर सब अच्छी कहबार उद्देश्य जदि श्रीधर स्वामी गाड़ीटा जो अर्थ कर ठीक अच्छे ये शिव को किसी लगलानी तेणु यही भाव अर्थटा जना अच्छी ना नहीं यही विषय कौन कहला मेन कथा जदि से जानी कहते से रोल कर प्रमाण हम जदि न जानिकी क्रोध क्रोध नहीं कहते ताले से एत बड़ प्रजापति अधिकारी कि कराला कौन लक्षण देखी कराई स्तर एत पुणी क्रोध कहीं कौन पाई जो तत्व ज्ञान जना ना भगवान कौन जना ना लीला विषय जना ना मु किसी जना ना एत बड़ अधिकारी तो कि कराला ये सब जुक्ति आम मन आसवा कथा कि नहीं तेणु श्रीधर स्वामी कौन आगू कर आम आग भल भाव शुणा तापर किसी आम तार सिद्धांत बाहर करिया आम भी कौन आ भर शिक्षा अच्छी ठीक अच्छे नंदी अभिशाप देदेले तापर ब्राह्मण माने कौन अभिशाप देवे ये तो प्रथम बाबा यज्ञ भाग नहीं पारे तो प्रथम अभिशाप तापर एमाने दौरान जे एमाने तत्वज्ञान हीन ही जानती परमार्थ ज्ञान यज्ञ भाग पाइबेनि बोली तो दक्ष कहले तापर नंदीमुकुटी कौन कहले प्रतिकूल नहीं तो चुपचाप बैठ जाए दक्षिण शंकर जी की निंदा करके आपको दक्ष साप देदेले एमाने नंदी भृंगी एमाने कहते हैं वे दक्ष को 3.5 श्लोक से साप देते हैं वे कहते हैं कि जो मूर्ख इस दक्ष शरीर को ही श्रेष्ठ मानकर किसी से भी द्रोह नहीं करने वाले भगवान शंकर से द्रोह करता है वह भेद दृष्टि वाले को परमार्थ ज्ञान नहीं होए। तेणु तार समाधान श्रीधर स्वामी करदे तेणु आमर शिव प्रति कौन कार दोष भाव ना से अर्थ को गाली की अर्थ को ठीक भाव में समाधान करदे शिव बहु ऊर्धे
तेणु शिव प्रति कार अस्वभाव शिव जो सम्मान कलेनि या द्वारा शिवंकर कर्तव्यच्युत है व्यवहार ठीक रहानी ये भाव कहीं रखु ना कहीं शिव होती बहुत ऊर्धरे बस सरीगला जदि सर नंदी फुक्ति कौन जानते नहीं ये तत्व को शिव तत्व को सी भी जानते तो सी तो जानते सी पुणी अभिशाप देले से कौन अभिशाप देले ताले से दक्षिणर क्रोध को ही मोक्ष कले से जदि क्रोध को से मोक्ष करेंगे करूना कहवा ताले नंदी भ्रुकुटी जो अभिशाप देइछंदी तापर कौन सिद्ध समय अर्थ कर देखा पड़ो नहीं कौन समाधान कर गृहेषु कूटधर्मेषु शक्तो ग्राम्य सुखेच्छया कर्मतंत्रं वितनुते वेदवाद विपन्नधि। चातुर्मास यज्ञ को करने वाले को अक्षय सुख की प्राप्ति होती है इत्यादि वेदों के अर्थवाद वाक्यों के कारण जिसकी बुद्धि विनष्ट हो गई है वह केवल काम्य यज्ञों को करता है। इस तरह विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख को प्राप्त करने की इच्छा से कपटमय गृहस्थ धर्म में ही वह सदा आसक्त बना रहे। हाँ से अभिशब्द चल प्रथमे परमार्थ ज्ञान हीन ही जानदुली कहले तापरे कहउचंती वो केवल काम यज्ञों को करता रहे काम्य कर्म। इस तरह विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख को प्राप्त करने की इच्छा से कपटमय गृहस्थ धर्म में ही वह सदा आसक्त बना रहे। बस द्वितीय माने स्ताप ताकू सिद्ध स्वामी कहते बाबा अज्ञत्व का ही प्रतिपादन गृहेषु इत्यादि श्लोक से करते हैं। कर्म तंत्र का अर्थ है कर्म कांड रूपी साधन से वेद में अर्थवाद वाक्य है अक्षयम ह वही चातुर्मास्य जादिन सुकृतं भवति अर्थात चातुर्मास्य जाग करने वालों को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो उन अर्थवाद वाक्यों से जिनकी बुद्धि विनष्ट हो गई है वे सदा गृहस्थ धर्म में ही आसक्त बने रहते हैं। बुद्ध्या पराविध्यायिन्या विस्मृतात्म गति पशु स्त्री काम स्वस्तितराम दक्षोवस्त मुको चिरात। जो देह आदि में ही आत्मत्व बुद्धि करता है अपनी उस बुद्धि के द्वारा जिसने आत्मा के स्वरूप को भुला दिया है अतः पशु के समान बहुत अधिक स्त्री को प्राप्त करने की इच्छा वाला वह दक्ष शीघ्र ही बकरे के मुख वाला हो जाए। आत्मा से भिन्न देह आदि को आत्मा रूप से जिस बुद्धि के द्वारा आत्मा जानता है उस बुद्धि से आत्मा के स्वरूप को भूल जाने के कारण पशु के समान दक्ष पशु के समान है। यह पहला साप है। वो स्त्री को अत्यधिक चाहने वाला हो जाए यह दूसरा साप है तथा वो दक्ष शीघ्र ही बकरे के मुख वाले हो जाए यह तीसरा साप है। से तत्व को नाई दक्ष बुझी ना ये नंदीभुक्ति बुझी नंदीभुक्ति से तत्व को बुझी ना यदि बुझता ताले से एत बड़ा अभिशाप देवार की कारण थिला दक्ष बुझी था एत बड़ा अपमान शिव कर कि दरकार थिला। हाँ ताले दरकार अच्छी एइथिपाई बोलिक आम बुझा पड़ो जे व्यवहार ठीक रखा उचित। तो भले तत्व व्यक्ति हो चाहे न हो व्यवहार ठीक रखा उचित। कहा को स्तर रे को व्यक्ति को सम्मान दवा उचित एतिक तो कम से कम जानिया कथा। जिंदगी गोटे स्त्री अच्छी
ସ୍ୱାମୀ କି ଆଶକ ଜଗତ କରିବ? ସ୍ୱାମୀ ଯେ କ'ଣ ତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସେ ନ ଜାଣିଲେ ବି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ତ କହିବ। ଯଦି ଆସରେ କହିବ କ'ଣ ହବ ଏଠି? ନା ସେଟା ଅବଜ୍ଞା ହେଲା ପରି ହେଲା ମାନେ ଯଦି ହେତିକି ସମ୍ମାନ ସେ ଜାଣିନି ତାହେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କେହି ଯୋଗ୍ୟ ହବ? ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଆଶକ ଜାଗାରେ ଆସୁନ ଆସରେ ଯଦି କହିବ ସେ ସେଇଭଳି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ଯୋଉ 10 ମହର୍ଷି ଉତ୍ପନ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶିବଙ୍କର ଜନ୍ମ ତା ଭୂକୁଟି ରୁଦ୍ର। ତାହେଲେ ଦକ୍ଷଙ୍କର ଉପର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ହେଲେ କି ନାହିଁ? ତମେ ଏଠି ଲୋକାଚାର ମତରେ ତମେ କଣ ସେତିକି କଥା କଣ ଜାଣିନ? ଏ ନିଜକୁ ଦାମାଦ ବୋଲି ମାନି ନେଉଛ, ଜ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ମାନି ନେଉଛ। ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ବଡ ଭାଇ ଯଦି ଜ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ମାନୁଛ, ଜ୍ୱାଇଁ ପ୍ରତି କଣ ଶ୍ୱଶୁର କିଛି ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ? ଜ୍ୱାଇଁର ଭୁଲ ପ୍ରତି? ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ କ୍ରୋଧବଶ ହେଇକି ଗାଳି କରିକି ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ନନ୍ଦୀଭୃକୁତି ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ବ୍ୟବହାର ଆଙ୍କର ଠିକ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ବି ଅଭିଶାପ ଦଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ତେଣୁ ୟାର ଲାଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଇବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏଭଳି କ୍ରୋଧବଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ଏମାନେ ସମ୍ମାନ ଲୋଭୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦକ୍ଷ ଭଳି ପ୍ରଜାପତି କ୍ରୋଧବଶ ହେଇଯିବାରୁ, ସମ୍ମାନ ଲୋଭୀ ହେଇଯିବାରୁ ହିତାହିତ ବିଚାର ତାଙ୍କର ଆଉ ରହିଲାନି। ମୋର କ'ଣ କହିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କ'ଣ ନ କହିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏସବୁ ସେ ଭୁଲିଗଲେ କ୍ରୋଧବଶତ ହେଇଯିବାରୁ। କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ କ୍ରୋଧ ରାଜୁତି କରିବ, ଯାହା କରିବ କ୍ରୋଧ ରାଜୁତି କରିବ, ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ ତମେ ନା ନାଇଁ? କାମ ଆସିବ ଆମକୁ, ସେ ରାଜୁତି କରିବ ଆମ ଶରୀରରେ, ସେ ତାର ପଳେଇବ, ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଭଳି 6ଟା କହିଲି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ, ଏମାନେ କାଳକ୍ରମେ ଆସିକି ପଶିବେ ତମ ଦେହରେ, ତାଙ୍କ ରାଜୁତି କରିଦେବେ, କରିଦେଇ ସେ ଭାଗିଯିବେ। ଆଉ ମାଡ ଖାଇବ ତମେ। ଆଉ ମାଡ ଖାଇବା ବେଳକୁ ସେ କ୍ରୋଧ ଥବ ନା କଣ, ନା ଲୋଭ ଥବ ନା ମୋହ ଥବ, ସେ ତାର ଭାଗି ଯାଇଥିବେ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଆର ଶିକ୍ଷାଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଏହା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ କୋଉଠି କୋଉ ମତ ଦେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଲୋଭଟି କରିବା କଥା, ସେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଥା। विद्या बुद्धिर विद्यायां कर्म मज्जामसौ जड़ः संसरन्त्विहये चामु मनुसर्वावमानिनम्। कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझने वाला मूर्ख यह दक्ष और शंकर जी के अपमान का समर्थन करने वाले उसके अनुयायी हैं, वे सदा संसार चक्र में ही पड़े रहे। सबू अभिशाप देचंदी, चतुर्थ अभिशाप। यह जो मैंने साप दिया है वह इस दक्ष के अनुकूल ही है। श्रीधर स्वामी खोचंद। हाँ, यह जो मैंने साप दिया है वो इस दक्ष के अनुकूल ही है। नंदी हाँ भावुचंदी, वो कर्ममयी अविद्या को ही तत्वमयी विद्या समझता है, अतः वो जड़ ही है। ब्राह्मणों को साप देते हुए नंदीश्वर ने 2.5 श्लोक में कहा, शंकर जी का अपमान करने वाला इस दक्ष का जो लोग अनुवर्तन करते हैं, वे लोग इस संसार चक्र में ही पड़े रहकर सदा जन्म मरण आदि का अनुभव करते रहे। इस तरह से एक साप दिया। गिरह श्रुताया पुष्पिन्याम। ଏଠି ନନ୍ଦୀଗୁଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷର ଭାବକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ପଡନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଦକ୍ଷର ଭାବ ଠିକ ନଥିଲା, ଶବ୍ଦକୋଷ ଅନୁସାରେ ସିନା ଅର୍ଥ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭାବ ନଥିଲା, ଠିକ ନଥିଲା। କ୍ରୋଧ ଭାବ ଥିଲା, ଅସହ୍ୟ ଭାବ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ରୋଧ ଅସହ୍ୟ ଭାବକୁ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ, ସେମାନେ ହିଁ ତା ଭଳି ଦକ୍ଷଙ୍କ ଭଳି ତୁମେ ବି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ। ଭୋଗ।
गिरः श्रुतायाः पुष्पिन्यां मधुगन्धेन भूरिणां मथना चोन्मथितात्मानः सम्मुह्यन्तु हरद्विषः। वेदवाणी रूपी लता फलश्रुति रूपी पुष्पों से सुशोभित है, उसके कर्मफल रूपी मनमोहक गंध से जिनका चित्त क्षुब्ध हो गया है, वे शंकर जी से द्वेष करने वाले कर्मों के ही जाल में फंसे रहो। अच्छा, वेद स्वरूपिणी लता की फलश्रुति रूप पुष्प के समान अर्थवाद वाक्यों के मन को क्षुब्ध बना देने वाले मनमोहक गंध के समान प्ररोचना रूपी मथानी से जिनका मन क्षुब्ध हो गया है, वे सदा कर्मों में ही आसक्त बने रहे। ये दूसरा साप है। प्रथम तो संसार चक्र रे फसंतु, द्वितीय रे इंद्रिय होंतु। एरा तो संसार चक्र कौन की कर्म रे आसक्त होंतु। सर्वभक्षा द्विजावृत्तिर धृत विद्या तपोव्रतः वित्त देहेन्द्रियारामा याचका विचरन्ति हो। ब्राह्मण मान को दे ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाए, वे पेट पालने के लिए ही विद्या तप और व्रत का पालन करें। जदि दक्ष को तुम ता कथा को अनुमोदन करुच, हाँ, तम कर्म को छाड़ी तम स्वभाव धर्म को छाड़ी दक्षर बोल कल ताले तुमको ये दशा सब घटे। एक तो सर्वभक्षी ही जीवे, वे पेट पालने के लिए विद्या तप और व्रत का पालन करें, वित्त देह और इंद्रियों के सुख के लिए याचना करते हुए इस लोक में विचरण करे। सबले भिक्षुक मागो। ब्राह्मण गण भक्षा भक्ष के विचार से रहित हो जाएं, अपने शरीर का पालन करने के लिए ही वे विद्या तपस्या और व्रत को धारण करें। उन लोगों का धन देह और इंद्रियों में ही प्रेम बना रहे और वे भीख मांगते हुए पृथ्वी पर विचरण करें। इस तरह से नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को 4 शाप दे दिया। क्रोधर वशवर्ती हेले, सम्मान लालायित हेले, सम्मान भिखारी हेले, तार भयावह परिपाटी केम तैयारी हो देख। कौन भयावह परिपाटी ना ब्राह्मण प्रति पुणी अन्य क्या ब्राह्मण प्रति की भी भयावह अभिशाप आसीगला भोगिया पड़ू। मूलर पॉइंटा धरते क्रोधर बस हेले, कामर बस हेले, लोभर बस हेले आमको को गति की जा पड़ुची, आमको कौन भोगिया पड़ुची, इसको शिक्षा आ बाहर किसी नहीं। जीवन भरी ही छेड़ी मुंडे लगी रहा दक्ष कर छेड़ी मुंडे तार गोटे कहले मनुष्य मुंडा बाहर गोटे छेड़ी मुंडे लगा तो बंचुले के मले के बाबा से छेड़ी मुंडे लगार कौन किसी अच्छी कि आध्यात्मिक अर्थ से अभिशाप दौरान पूरा नहीं माने तात्विक अर्थ भूल पाई शास्ति आउ गोटे अर्थ देखिए बाबा छेलीटा मे मे कर सब मे मे कले कौन अहम अहम अहंकार अहंकार प्रतीक जो मे मे कर कौन है प्राश्चित करा प्राश्चित दिया पनिशमेंट पनिशमेंट प्राश्चित ना तो पनिशमेंट पनिशमेंट दिया ही कहला जे एटा जेहेतु तुम मु मु करूल प्रतीक रूप रहा सब बेलू मत लगे मुझा करने फल आज मत यहाँ ये गोटे छेली मुंड लगे से विस्मरण के हम विस्मरण के आमती भूल करी कि नहीं जदि भूल कर छेली मुंड लगे आउ को मुंड लगे ना नहीं तस्यैवं ददतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगुः प्रत्यसृजत् शापं ब्रह्मदंडम दुरत्ययम्।
ये अवतरण। इस तरह से ब्राह्मण वंश के लिए शाप देने वाले नंदीश्वर के शाप को सुनकर भृगु महर्षि ने ब्रह्मदंड के समान भयंकर शाप दिए। हाँ हाँ ये बसते ना पूरा मुख्य होगी। जब महर्षि भृगु ब्राह्मण वंश के लिए नंदीश्वर के द्वारा दिए जाने वाले शाप को सुने तो वे भी उसके बदले में ब्रह्मदंड के समान भयंकर शाप दिए। भव व्रतधरा ये च तान समनुव्रता पाखंडिनस्ते भवन्तु सत्शास्त्र परिपंथिनः। शिवपंथी। हाँ, जो लोग शिव जी के भक्त हैं तथा जो लोग शिव भक्तों के भक्त हैं वे सत शास्त्र विरोधी तथा पाखंडी हो जाए। ये तांको प्रति वो हिसाब दे दे सत शास्त्र के विरोधी हो जाए। नष्ट शौचा मूढ़ धियो जटा भस्मा स्थिधारिण विसंतु शिव दीक्षायाम यत्र दैवं सुरा सबम। शैव संप्रदाय की दीक्षा में अपवित्र रहने वाले अज्ञानी जटा भस्म तथा हड्डी धारण करने वाले ही प्रवेश करें। जिस संप्रदाय में सुरा और आसव है ही देवता के समान समादरणीय हैं। सुरा 3 प्रकार की होती है, गौड़ी, पौष्टी और माध्वी। ताड़ आदि से रस के रूप में उत्पन्न होने वाला आसव कहलाता है। सुरा सबम में समाहार द्वंद्व के कारण नपुंसक लिंग है। सुरा तथा आसव ही देवता के समान पूज्य अथवा आदरणीय है शैव दीक्षा में। ब्रह्म च ब्राह्मणांशैव जद्यूयं परिनिन्दथ शेतुं विधारणं पुंसा मत पाखंडमाश्रिता। तुम लोग धर्म मर्यादा के संस्थापक और वर्णाश्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो। इसी से स्पष्ट है कि तुम लोग पाखंड को अपना लिए हो। ब्रह्म शब्द यहाँ वेद का बोधक है। प्रश्न उठता है कैसा वेद, तो इसका उत्तर है जो मर्यादा स्वरूप है। विधारण का अर्थ धारक है। एष एव हि लोकानां शिवः पंथः सनातनः यं पूर्वे चानुसंतस्थुर यत् प्रमाणं जनार्दनः। यह वेद ही लोगों के लिए कल्याणकारी मार्ग है और यह सनातन मार्ग है। पूर्व ऋषियों ने इसी को अपनाया और इसके मूल भगवान जनार्दन है। परस्पर में एक दूसरे को साथ दिए जाने के कारण दोनों का नाश होने से कुछ उदास होकर शिवजी वहां से निकल गए, किंतु जिन पर श्री भगवान की कृपा है उनका नाश नहीं होता है। तेपि विश्वसृजः सत्रम सहस्र परिवत्सरा संविदाय महेश्वास यत्रेज्य ऋषमो हरि आप्लुत्यावृतम यत्र गंगा जमुनयान्विता विरजे नात्मना सर्वे स्वं स्वं धाम जजुस्ततः। हे महेश्वास माने हे विशाल धनुष धारण करने वाले विदुर, वे प्रजापति गण, प्रजापति दक्षंकर सब थे ना, प्रजापति गण भी जिसमें श्रीहरि पूज्य थे, उस 1000 वर्षों के सत्र को विधि पूर्वक संपन्न करके संपन्न करे करके जहाँ गंगा जी जमुना जी से मिलती हैं, उस प्रयाग तीर्थ में अवभृत स्नान करके प्रसन्न मन से अपने अपने स्थानों पर चले गए। हाँ हाँ विधि पूर्वक कहले तापर कौन आला तो अवभृत स्नान माने कौन इला जना पड़ला से सब अवभृत स्नान करके बोली कहले तो अवभृत स्नान को। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के 4th स्कंद की भावार्थ दीपिका नामक टीका के 2रा अध्याय व्याख्या संपूर्ण हुई। हरिशरणम। शिवंक प्रति जो दक्ष माने जो भृगु ब्राह्मण समाज अभिशाप देले
ଦକ୍ଷଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଯେମିତି ମାନେ ଶିବ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ସେମିତି ଏମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ବି ଶିବ ପ୍ରତି ସବୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। କାହିଁକି କ୍ରୋଧବଶାତ ଦେହାବଲମ୍ବୀ ନ୍ୟାୟରେ କୁଳାଚାର ଲୋକାଚାର ବେଦର କର୍ମମୟ ଫଳଶ୍ରୁତି ମାର୍ଗକୁ ନେଇକି ଏ ଅଭିଶାପଟା ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଶିବ ଏ ସମସ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ତାର ଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳିବ, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି କି? अतः तीसरा अध्याय सती का दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए आग्रह, ये अध्याय रहे। मैत्रेय उवाच सदा विद्विषतोरेवं कालो वै गृह्यमाणयोः यामातुः स्वसुरस्यापि सुमहानतिचक्रमीम्। इस तरह से ससुर और दामाद में परस्पर में वैर को धारण किए हुए और एक दूसरे से विद्वेष करते हुए बहुत अधिक समय बीत गया। तीसरे अध्याय में अपने पिता के यज्ञोत्सव को देखने की इच्छा से सती देवी जाना चाही, किंतु शंकर जी ने नीतिपूर्ण हेतुओं के द्वारा उनको रोका। ध्रियमाणयो पद का अर्थ है कि वेद को धारण किए रहने वाले हैं। हाँ, यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना प्रजापतीनां सर्वेषां माधिपत्ये स्वयो भवत। जब परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सभी प्रजापतियों के अध्यक्ष पद पर अभिषिक्त किया, उस समय दक्ष प्रजापति को गर्व हो गया। यद्यपि रुद्र के बिना कोई भी यज्ञ नहीं होता है, फिर भी दक्ष ने रुद्र को परित्याग दो कारण से किया, द्वेष के कारण और गर्व के कारण। ଯଦି ଆମେ ଆମର ଶଙ୍କା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଏତେ ବଡ଼ ଶିବଦ୍ରୋହୀ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଠି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସର୍ବ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ପ୍ରଜାପତି କରିଦେଲେ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ କରିଦେଲେ କି ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ଆହୁରି ଗର୍ବାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିଳିବ ବୋଲି କଲେ ନା ବାସ୍ତବ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଦେଖିକି କଲେ ବ୍ରହ୍ମା? ଏସବୁ ରହସ୍ୟ ସବୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ନା। ताले दीटा कारण थिला, गोटे थिला द्वेष थिला, आ गोटे गर्व आसिला। ये दीटा कारण हेगला। द्वेष का तो कारण पहले बतला जा चुका है। इस श्लोक में गर्व के हेतु को बतलाते हुए कहा गया है कि जब दक्ष प्रजापतियों के अधिपति के पद पर अभिषिक्त हुए तो उनका गर्व हो गया। गर्व हो गया। इष्ट्वास वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठानभिभूय च बृहस्पति सवं नाम समारेभे क्रतुरुत्तमम्। दक्ष ने वाजपेय नाम का यज्ञ करके तथा शंकर जी आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार भी किया। उसके पश्चात बृहस्पति शव नामक सर्वोत्तम महायज्ञ प्रारंभ किया। आउटे यज्ञ वाजपेय तापर आउटे परा। उसके पश्चात बृहस्पति शव नामक सर्वोत्तम महायज्ञ प्रारंभ किया। वाजपेय याग में गर्भ के कारण ही शंकर जी इत्यादि ब्रह्मनिष्ठों का तिरस्कार करके वाजपेय निष्ठा बृहस्पति सवेन जजेत। इस श्रुति के अनुसार वाजपेय याग करने के पश्चात बृहस्पति शव के द्वारा जजन करना चाहिए। इस श्रुति के अनुसार दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति शव याग करना प्रारंभ किया।
तार विधान अच्छी एटा सरला पर सीधा करिए वाजपेयी पर सीधा तस्मिन् ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षिर् पितृदेवता आसन् कृतः स्वस्त्ययनात् तत्पत्न्यश्च सभर्तृकाः। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि देवता देवर्षि और पितर आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए। सबों ने वहां पर मिलकर मांगलिक कार्य किया और दक्ष ने उन सबों का सम्मान किया। कृत स्वस्त्ययनः कहने का अर्थ है कि उन सबों ने वहां पर मंगल कार्य किया। सभर्तृका कहने का अभिप्राय है कि पहले दक्षिणा आदि के द्वारा जिनकी पूजा कर दी गई थी, फिर भी पत्नी की पूजा के समय वो पुनः पूजा के योग्य हो गए। यज्ञ विधान को तदुपसृत्य नवसी खेचराणां प्रजल्पतां सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सवम् ब्रजन्ति सर्वतो दिग्भ्य उपदेव वरस्त्रियः विमानयानः सप्रेष्टा निष्ककण्ठी सुवाससः दृष्ट्वा स्वनिलयाभ्यासे लीलाखी मृष्टकुण्डलाः पतिं भूतपतिं देव मौत्सिक्यादभ्यभासत। उस समय आकाश में आकाशचारियों की अपने पिता के यज्ञ महोत्सव संबंधी बातों को सुनकर तथा अपने गृह के सन्निकट से सभी दिशाओं से अपने पतियों के साथ विमान पर बैठकर गले में निष्क धारण की हुई एवं सुंदर वस्त्र धारण की हुई श्रेष्ठ उपदेवों की स्त्रियों जिनके नेत्र चंचल थे और उनके कानों के कुंडल चमक रहे थे, उन सबों को देखकर दक्ष पुत्री सती देवी ने समस्त भूतों के स्वामी अपने पतिदेव शंकर जी से उत्सुकता पूर्वक कहा। सब हेलीकॉप्टर पहुंच गए ना। उस समय आकाश में चलने वाले तथा परस्पर में बातें करने वाले देवताओं से अपने पिता दक्ष के यज्ञ महोत्सव को सुनकर और अपने निवास स्थान के सन्निकट से गंधर्वों आदि की श्रेष्ठ स्त्रियां को देखकर सती देवी ने अपने पति से कहा। इस तरह से तीनों श्लोकों का एक साथ अन्वय है। प्रश्न है कि वे श्रेष्ठ स्त्रियां कैसी थी, तो इस पर कहते हैं सब विमान की सवारी से जा रही थी तथा अपने पतियों के साथ थी। वे अपने गले में निष्क धारण की थी तथा उनके वस्त्र सुंदर थे एवं कानों के कुंडल चमक रहे थे तथा नेत्र चंचल थे। सत्युवाच प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम् निर्जापितो यज्ञ महोत्सव किलम् वयं च तत्राभिसराम वाम ते जद्यर्थितो थितामी विबुधा ब्रजंती। हे वामदेव शिवजी, आपके प्रजापति स्वसुर के यहाँ यज्ञ महोत्सव हो रहा है। तो निजर मोर पिता घर हो चुरी न कही आप ससुर घर हो। ये सभी देवता वही जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम लोग भी वहाँ चले। हे वामदेव शिवजी, आपके ससुर प्रजापति दक्ष के यहाँ ऋषियों ने यज्ञ महोत्सव प्रारंभ कर दिया है। यदि आपकी इच्छा हो तो हम लोग भी वहाँ चले। अभी वह यज्ञ समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि ये सभी देवता उस यज्ञ में ही जा रहे हैं। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिः स्वकैर् ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्दृक्षवः अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिवर्ह मरितुम। उस यज्ञ में अपने सुहृदों को देखने की इच्छा वाली मेरी बहनें भी अपने पतियों के साथ अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहाँ जाकर अपने माता पिता से प्रदत्त उपहार को प्राप्त करूं। और उपहार पाए अपनी उत्सुकता को ही अपनी उत्सुकता की प्रकट करती हुई सती देवी ने तस्वीर इत्यादि 6 श्लोक से कहा, मैं भी अपने माता पिता से प्रदत्त अलंकार आदि द्रव्यों को आपके साथ प्राप्त करना चाहती हूँ। जहाँ पर अहितम
पाठ है, वहां पर उनके द्वारा प्रदत्त दहेज को प्राप्त करना चाहती हूँ, यह अर्थ होगा। तत्र श्वश्रूर्मे ननु भर्तृ संमिता मातृ श्वश्रु क्लिन नधियं च मातरम द्रक्षे चिरोत्कंठमना महर्षि भीरुर्नियमानं च मृडात् भरद्भजम्। हे शिव, वहाँ अपने पतियों के अनुकूल मेरी बहनें, मेरी मौसी, स्नेह से आर्द्र चित्त वाली अपनी माता को भी मैं दीर्घ काल से उत्कंठित मन वाली देखूंगी और उस श्रेष्ठ यज्ञों को भी देखूंगी। इस श्लोक में सती सबरे मोहित है आ स्वामी के ढीना मंगौछंदी जापे ये तार वास्तव एटी से दक्ष को उपयुक्त अहंकार भी शाक्ति देवाई जाऊँ। शिवंकर केते बड़ महिमा करे या द्वारा ही प्रतिपादित हो। एथि सती जाऊँ ना सती कौन गोटे अज्ञान मोह बस जाऊँगी बाप भाया ना कौन नाई ना ये मोह अज्ञान रहिले शिव पाखे सती सेवा करें ये जो जोगी भगवान शिव अर्धांगिनी तांकु ही बाम ये बसई पुणी तपस्या कर भजन कर तेणु से कम नुह समान किए शिव आ किए सती देखिए दीटा अंग गोटे 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 फटो अर्धनारीश्वर देखा जाए ना अर्धनारीश्वर अर्धांगिनी अर्धांग से शक्ति परा से शक्ति शक्तिमान तेणु आम मान शिक्षा ये सब बाहाना देकी आम कौलिक पंथा को लोकाचार पंथा को फलश्रुति पंथा को गोटे बाहाना देकी आमको से वास्तव सिद्धांत को बा शिक्षा को प्रतिपादित कर कहते बा सी केते मोहित कौन नुहति कौन मोहती से माने कि मोहित मोहित है व्यक्ति ये रोल कर मोहित से दक्ष कथा कौन तापर आमर मुंड खर्च होनी से केते दूर मोहित होती कि मोहित होना कि शिव सतींगर जो लीला एमाने सती कोटि मोहित होना सती मोहित लीला कर प्रत्येक सेवा को ही शिव ही रस आस्वादन करनी। हाँ ध्वस्त करदे जो गर्व राजनीति कर परिपाटी मैंने रखिए से उद्देश्य जाइए ना कौन पे जाइए कि यही उल्लेख हवा कथा ये भावटा से कथा कहीं श्री गोस्वामी कहते यहाँ तार वास्तव मोह अहंकार पड़ी चंदा कर प्रतिपादित करवा आम प्रवचन ताले आम पे कौन ए शिक्षा रहा आम पे आदर्श कौन रहा आम तो जी मन से तो ग्रहण कर नब अरे एत लोक थाई से हिंसा मोहरे पड़ी सब धंदा कर आमर होगा जे कौन कौन करू आम ना सेटा से स्थित सब अच्छा बाप जमी पुओ रोलटा करे कौन करवा आज्ञा बाप ठीक अच्छे पुओ पे रोलटा कर रोलटा माने भूलटा मंगुच सभार द्वारा कौन बापर महत्व कमी जाऊँगी बर सभाकार महत्व अधिक दे अरे जहाँ पुओ पे बाप तो निश्चित तार कर्तव्य कर पुओटा चना दुष्ट हो बाप कौन करे भूल मंगे बाध्य हो बाप भाया तार मिल गोटे लोक तार स्वभाव जो कहते ना नहीं
सेमिति भगवान आमर पिता माता आम सन्तान आम भूल करुचे गर्भ अहंकार बशवर्ती होगी विभिन्न प्रकार दुख दंदन भोगुचे तेणु भगवान निजे स्वयं विभिन्न ब्रह्मा रूपे शिवंग रूपे विष्णु रूपे विभिन्न सन्थ रूपे सी सब रोल सब कर आख्यान सब लीला सब कर आम शिक्षा दे देख जो काम कर दो लोभ मोह मद आश्चर्य एमान संग करनी एमान संग करने द्वारा कौन होती आम तुमको ये नाटक कर देखा तेणु तेन ता संग करनी शांति चलिए चाहूँ या ना हाँ तुम जो से न्यस्त करद ताले आम भद्र लोक आ नहीं कि आम जा घर समाधान करवा द्वारा बहुत आमको घमंड मूर्खतार परिचय आम काली हम ना किसी कम नहीं हाँ समय दैन्य भी प्रकाश कर बाबा ये सती हे देव आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए आप मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करें। हाँ। आप कारुणिक हैं। हाँ। और शंकर जी की कारुणिकता को ही बतलाती हुई सती देवी कहती हैं आप महाज्ञानी हैं फिर भी आपने मुझे अपने आधे शरीर में स्थान प्रदान किया क्या है इसीलिए तो आप अर्धनारीश्वर कहलाते हैं अतएव आप मुझे अनुग्रहित करें यह मेरी आपसे प्रार्थना है। ता माने जो तुम हमको अर्धांग नहीं किया ये सुजोग नहीं कि शक्ति मुह दंडे पड़ुंट शिव तुमको अर्धांग परिणत कर शक्ति चित्तवृत्ति एत दूषित बापर यात्रा देखा जी स्वामी अवज्ञा करी स्वामी अवज्ञा पूरा असती तार सती के से स्वामी को कथा हो ठीक ठीक माने से सती स्त्री ना ताले कौन सतीता मैंने असती परिणत हे शिव को मानु ना शिव को सी मानु कई मानु ना तेणु ता भर जो रहस्यटा रही से रहस्यटा को प्रकाश पाई पाऊनी ये हूँ असुविधा नहीं सेठी प्रतिपद कहते हे सती पिला शिव को मानलानी जाकि रामचंद्र को भगवान परीक्षा करदे जब परीक्षा करदे बाहाना रखुन तार वास्तव उद्देश्यटा प्रकाश करन एटी सेम दक्ष अंक यात्रा को जाऊँ महोत्सव जाऊँ एटी सेमती ये बाहाना बाहाना रख आ वास्तव सिद्धांत वास्तव रख तेज जा सीना रस आस्वादन हम ना अपराध हम ना गर्भ कौन तेज समाधान कर तेम तो बड़ गर्वी हेनी श्री गुरु प्रेमानंदिताय गौर हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
हरि बोल हरि बोल। काय और सीतानाथ की जय गोपाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यास भगवान की जय शुक भगवान की जय महाराज की जय सौनक मंडल की जय और स्वामी की सब भक्तन की जय कीर्तन की जय गुरु गोविंद की जय महाराज की जय नाम संकीर्तन की जय सत्संग की जय नाम वृंदावन सेवा कुंज की जय 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 श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। श्री गुरु प्रेमानंद निताई गौर हरि बोल।